बिहार में दो जगह 30 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, स्वरस्थान और तारापुर में। इसी क्रम में केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने कुशेश्वर स्थान का दौरा किया। के साथ जदयू के जिला अध्यक्ष एवं बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी भी थे। उन्होंने कई क्षेत्रों का दौरा किया और जनता से समस्या के बारे में पूछा। वहीं जनता ने भी अपनी आक्रोश नेताओं के सामने में रखा। सड़क नहीं है हम लोग के विधानसभा क्षेत्र में। पत्रकारों ने इनसे कई सवाल किए। इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जल जमाव की समस्या है, जिसका निदान जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल जमाव की समस्या के कारण कई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। आधारभूत संरचना का विकास सही तरीका से नहीं हो पाता है, जिस कारण समस्याएं अधिक होती है। यहाँ समस्या है, जल जमाव की समस्या है, लेकिन इसका निदान जल्द होगा। दूसरी तरफ राजद के वरिष्ठ नेता एवं बहादुरपुर के पूर्व विधायक भोला यादव ने कहा कि आज तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। सभी नेताओं ने इस क्षेत्र के लोगों के साथ ठगने का काम किया। जदयू के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी की ही जीत होगी। नेताओं ने क्या कहा, जनताओं ने क्या कहा, आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा की खास रिपोर्ट। अभी आज 50 रुपए किलो। और क्या क्या तकलीफ है आपको? पब्लिक मारता की जीत है। और क्या क्या तकलीफ है आपको? सब चीज का तकलीफ। आलू 20 रुपए का या आजकल 20 रुपए आलू नहीं रहे। अभी नेताजी आए थे, क्या बोले? सब नहीं रहे। इस बार किसको जिताना है? कोई देखने वाला नहीं है? ये जो पहले का जो विधायक सब था वो क्या किया? कुछ नहीं किया, सब खा गया। कौन सा गांव है ये? बरहमपुर गांव है। आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ आपका? नाम अरे नाम क्या है? नाम बोलिए ना। नाम और सब लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि भाई चुनाव देखिए, सबसे बड़ा क्या ये मौका होता है कि जनता के बीच में जाते हैं, जनता की जो समस्याएं हैं तो उसको भी सुनते हैं। चुनाव के समय तो कुछ नहीं कर सकते, इसकी कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, लेकिन जो समस्या है उसको देखते हैं और जहाँ जहाँ जो संभव होने लायक है उसको नोट करते हैं। और जब चुनाव समाप्त होता है, सरकार तो अपनी है, तो निश्चित रूप से जो विकास हमारा का संकल्प केंद्र में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी इसी काम में लगे हुए हैं, तो उसको हम लोगों को दरवाजे दरवाजे तक पहुँचाते हैं। उस क्षेत्र में आप गए थे जहाँ पर लोग काफ़ी तकलीफ में हैं बाढ़ के कारण, तो आपने क्या देखा सर? और आप क्या देखिए, हम तो 2-3 चीज़ तो बहुत स्पष्ट है ना। क्योंकि देखिए, एक तो बाढ़ का इलाका है, स्वाभाविक है उससे जल जमाव हो जाता है। और हमारी जितनी सड़कें हैं, जितनी ऊंचाई, देखो ये पूरा का पूरा है कि समझिए कि जो लोकल स्थिति है उसको देख करके एक नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा कि जो सड़कों का जो हाइट है वो क्या उपयुक्त है, सब चीज़ पर सोचना पड़ेगा। फिर जिस प्रकार का आप जान रहे हैं कि जल जमाव की समस्या है, उसका क्या निदान हो सकता है, कहाँ से पानी निकल सकता है। इसे मान लीजिए कि यहाँ तो मान लीजिए खरीफ की फसल नहीं हो पाती है, कम से कम रबी लोगों का गेहूँ हो जाए, इस इलाके में मक्का बहुत अच्छा होता है, वो हो जाए तो समय पर अगर पानी निकल जाएगा तो फसल लोग ले पाएंगे। और एक बात और भी देखिए, खास करके आप देखिए जो ग्रामीण इलाके हैं और वहाँ पर जैसे यहाँ बहुत बड़ा तटबंध वगैरह भी रहता है, इससे उन सब चीज़ों के बारे में भी होना चाहिए। और एक जहाँ जहाँ स्कूल है, क्या कि सरकार की नीति है कि भाई सब जगह स्कूल बने, सब जगह लोग बच्चे पढ़ें, तो वहाँ पर भी स्कूल बिल्डिंग्स अब इतना पानी रहता है, ख़राब हो जाती है। उस पर हर एक साल देखिए हम लोग भी इस बात को बराबर न सिर्फ उठाने की बात नहीं है, समझने की चीज़ है। कल आपने हमारा देखिए, आप ये देखिए कि ये चूँकि हमारे यहाँ जो भी फ्लड की स्थिति है, इसमें बिहार का क्या दोष है? ये तो पानी आप देखते हैं सब आता है नेपाल से। और दूसरा, इस बार तो वृष्टि भी जिसको कहते हैं, बहुत बारिश हुई है, तो उससे समस्या तो अपनी आई ही। कल क्या करें? कल आपने बयान दिया था कि कांग्रेस कहीं नहीं है, एनडीए जमीन पर है। आज चिराग पासवान जी का यहाँ दौरा हो रहा है, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा है ना, अब मैंने बता दिया कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी तो हमारे साथ है, तो क्या फर्क पड़ रहा है उनका? अच्छा, आप जरा एक बात को समझ लीजिए, मैंने क्यों कहा था एनडीए देखिए भी एकजुट है, पांचों पार्टी एकदम एकजुट है। उधर क्या हाल है? उधर जो लड़े थे साल भर पहले, एक ही पार्टी लड़ी थी ना, कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। इस पर कांग्रेस को धकिया के बाहर किए हुए, चलो तो उधर रहो, हम अब भी लड़ रहे हैं। तो देखिए, उनका जो गठबंधन था वो तो साल भर में यथा पता नहीं रहा।
ये तो आप देख रहे हैं, और हमारे यहाँ तो सब एकजुट हैं, देख रहे हैं ना। किस तरह है आपके जो उम्मीदवार हैं उनका अमन? देखिए, हम लोग की जीत पक्की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आज जिस क्षेत्र में हमारे नेता इस्पात मंत्री आदरणीय रामचंद्र बाबू जी गए थे, आज तक कोई नहीं गया था। यह हम लोग ऐतिहासिक चुनाव लड़ रहे हैं और हर क्षेत्र में जा कर के हम लोग काम करते हैं। यही इसमें हम लोग लगे हुए हैं और जीतेंगे हम लोग अच्छी वोट। आज कहाँ मतलब दौरा कर रहे हैं आप? आज 1 दर्जन लोग जगह पर हम लोग घूम करके हम लोग आए हैं। तो इसमें और सिर्फ केंद्रीय मंत्री हैं या और मतलब? नहीं, केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक। आरसीपी सिंह यहाँ पर आए हैं, जेडीयू के जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उनसे हमने सवाल किया कि इस क्षेत्र में क्या दिक्कत है। उन्होंने जगह जगह गया और लोग काफ़ी परेशानी बताया उन्होंने। वो बता रहे हैं कि ऐसा कोई नेता ही नहीं था जो गया जिस क्षेत्र में हम आज गए हैं। इसके ऊपर आपका बयान क्या है? देखिए, ये लोग डबल इंजन के सरकार में हैं, केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी इनकी सरकार है। लगातार 17 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। ये कहते हैं जो हम पटना तक की दूरी 6 घंटा में, 5 घंटा में, अब 4 घंटा में कर रहे हैं जो कि हम पूरा करवा देंगे। लेकिन आज भी तिलकेश्वर के लोग, कुशेश्वर स्थान के जो कई पंचायत हैं जो नदी के उस पार में हैं, जो 5-6 पंचायत है, उसके उन लोगों को यहाँ से पटना जाने में 1 दिन लग जाता है। 24 घंटा बाद ही पटना पहुँच पाते हैं, बल्कि दरभंगा मुख्यालय जाने के लिए 1 दिन पहले उनको निकलना पड़ता है और लौटने के लिए फिर 1 दिन बाद लौटते हैं। तो ये कैसी सरकार है जो इनकी निगाहें उस पर नहीं जा रही है। हर जगह पुल पुलिया की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कुशेश्वर स्थान में जो राष्ट्रीय जनता दल का 2005 तक का जो सरकार था, उस दरमियान में जो विकास हुआ, उसके बाद विकास हुआ ही नहीं, वैसे ही रह गया। तो ये लोग क्या बात करेंगे? विकास तो कहीं पुल पुलिया नज़र ही नहीं आ रहा है। स्टेट हाईवे को छोड़ दीजिए तो ब्रांच रोड में कहीं पुल पुलिया है? अभी भी लोग नाव का ही सहारा ले रहे हैं। ये स्थिति है कुशेश्वर स्थान का। ये लोग लगातार विधायक हैं इनके, शशिभूषण हजारी थे, उन्होंने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूँ। 3 टर्म से 15 साल में एक युग बीत जाता है, फिर भी वो लोग वोट मांग रहे हैं लोगों से। यहाँ के जनता को उनसे सवाल करना चाहिए, जो आपका क्या देन है कुशेश्वर स्थान का, और बतावे 15 साल में आप लोगों ने क्या किया। आज तक क्यों नहीं बना तिलकेश्वर का पुल? ये जनता पूछती है और जनता के सवालों को हम लोग पूछ रहे हैं।